ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। प्रिय दर्शकों, आज हम सभी मिलकर कुंडली चक्र से संबंधित चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हम सभी का कुंडली चक्र से संबंधित 2 कार्यक्रम बन चुका है। वहाँ हमें काल पुरुष के कुंडली चक्र के बारे में पता चला। काल पुरुष का कुंडली 360 डिग्री का है। वहाँ पर 12 भाव होते हैं, यानी 12 हाउस होते हैं। हर भाव 30 डिग्री का है और हर भाव में कोई ना कोई राशि स्थित होता है। काल पुरुष का कुंडली के जो पहला घर है उसे लग्न कहते हैं। लग्न सबसे महत्वपूर्ण है और लग्न से सर का विचार होता है। 12 भावों से इंसानी शरीर में किन किन अंगों का विचार होता है, उन सब के बारे में चर्चा हम सभी ने मिलकर किए थे। उसके बाद काल पुरुष के 12 भावों में जो राशि स्थित है उन सभी के बारे में चर्चा किए थे। उन सभी के स्वामी ग्रह के बारे में चर्चा किए थे और हर राशि से इंसानी शरीर में किन किन अंगों का विचार होता है उनके बारे में भी हम सभी का चर्चा हो चुका है। इसके अलावा हमने 12 भावों को याद रखने के लिए एक श्लोक बताए थे, एक सूत्र बताए थे। वह श्लोक है, तनु धन सहज सुहृद सुख रिपु जया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। यानी तनु यानी तन, शरीर। पहले घर से शरीर का विचार होता है, तन के बारे में विचार होता है, खुद के ऊपर विचार किया जाता है। हालांकि 12 भावों से ही खुद के बारे में विचार होता है, लेकिन तनु जो है, लग्न जो है, वह व्यक्ति स्वयं है। उनके संपूर्ण बातों के बारे में लग्न से ही पता चलेगा। लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे घर को धन भाव कहते हैं। तीसरे भाव को सहज यानी छोटे भाई, तो छोटे भाई बहन का घर है तीसरा घर। चौथा घर सुहृद यानी बंधु बांधव। 5वां घर सुख है यानी संतान सुख। 6वां भाव रिपु भाव है और 7वां भाव जया भाव है। 8वां भाव मृत्यु भाव है, आयु भाव है। 9वां भाव धर्म भाव है और 10वां भाव कर्म भाव है। 11वां भाव लाभ भाव है और 12वां भाव व्यय भाव है। प्रिय दर्शकों, इतना चर्चा पिछले दिनों हो चुका है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में जो नए हैं उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनके सामने जब भी कोई कुंडली चक्र आता है तो वह यह सोचता है कि इसे कैसे विचार करे, इसको कैसे देखे और इसका फलादेश कैसे करे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम सभी को यह जानना है कि 12 भाव से किन किन चीजों का विचार होता है। हमने सिर्फ शारीरिक अंग के बारे में पता किए। आज इसके बारे में बृहद चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी कुंडली हम सभी के सामने आए तो हम बहुत ही सरल तरीके से उस कुंडली का विश्लेषण कर सके। तो आइए, सबसे पहले जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वह लग्न है। यहाँ पर काल पुरुष का कुंडली लिया गया है। आपका कुंडली किसी भी लग्न का हो सकता है। जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हैं वहाँ पर अगर आपका और कोई नंबर है, यानी 5, 7, 6, 9, 12, 10 कोई भी हो सकता है अंक, तो उसे आप राशि जानिए और उसी राशि के आधार पर, जैसे 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न, 12 नंबर है तो मीन लग्न, 6 नंबर है तो कन्या लग्न। इस प्रकार आप
देखिए, लेकिन जो भाव है वो ऐसा ही रहेगा, राशि बदलेगा। पीछे बोर्ड पर दिया हुआ है, उसे आप उतार लेवे। वैसे भी हम मुंह जुबानी बता रहे हैं। पहला घर, जिसे लग्न कहते हैं, उनसे शरीर, रंग, रूप, आकृति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विनम्रता, धैर्यशीलता, गौरव, मान सम्मान, स्वभाव, बल और मस्तिष्क के बारे में विचार होता है। और लग्न से संपूर्ण बातों का विचार किया जाता है। लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा भाव, दूसरे भाव से धन, धान्य, संपत्ति, आयु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जुहा, स्वाद, दायां नेत्र, पड़ोसी, गले से संबंधित रोग, इन सब के बारे में दूसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, आयु, माता का आयु, गुप्त शत्रु, गला, कर्ण, श्वास संबंधी रोग, इन सब के बारे में तीसरे भाव से चर्चा किया जाता है। चौथा भाव, इसे सुख भाव कहते हैं। सुख, ऐश्वर्य, माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती के ऊपरी भाग का विचार होता है। हृदय आदि रोग के बारे में चौथे घर से विचार किया जाता है। अब आइए पांचवा घर, यानी पंचम भाव, जिसे संतान भाव कहा जाता है। इससे संतान, विद्या, बुद्धि, यश, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचली भाग से संबंधित रोग, इन सब के बारे में पंचम भाव से विचार किया जाता है। छठा भाव, सिक्स हाउस, जिसे रिपु भाव कहते हैं। इससे रोग, ऋण, शत्रु, चिंता, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक, दुख, इन सब के बारे में छठवें भाव से विचार किया जाता है। अब आइए सातवें घर के बारे में पता करते हैं। सप्तम भाव, इसे जया स्थान कहते हैं। इससे जीवन साथी के बारे में चर्चा किया जाता है। जीवन साथी को देखा जाता है, काम वासना को देखा जाता है, विवाह के बारे में विचार होता है, व्यवसाय और मृत्यु के बारे में भी चर्चा किया जाता है। जननेंद्रिय, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी के बारे में सप्तम भाव से विचार होता है। आइए कुंडली का सबसे सेंसिटिव भाव अष्टम भाव, जिसे मृत्यु स्थान कहा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव से जिन जिन बातों का विचार होता है वह इस प्रकार है। आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचली भाग से संबंधित रोग, गुप्त रोग, इन सब के बारे में अष्टम भाव से विचार होता है। प्रिय दर्शकों, अब नवम भाव यानी भाग्य भाव। नवम भाव से भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला साली के बारे में नवम भाव से विचार होता है। स्वप्न, शिक्षा, गुरु और आचार्य के बारे में नवम भाव से विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद दसम भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। दसम भाव से पिता के बारे में विचार होता है, राज्य के बारे में विचार होता है, कर्म के बारे में, रोजगार के बारे में, कारोबार, पद के बारे में विचार किया जाता है। प्रभुत्व यानी आपका पकड़ किस प्रकार है उसके बारे में विचार होता है। अधिकार, प्रतिष्ठा और रोजगार के बारे में दसम भाव से विचार किया जाता है। एकादश भाव, यह लाभ भाव है। इसे इच्छा पूर्ति के लिए जाना जाता है। आय, लाभ, उपलब्धि,
मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ बहन, पुत्र वधु और कान के बारे में विचार होता है। अब कुंडली का व्यय भाव, जिसे मोक्ष भाव कहते हैं, व्यय, मोक्ष, शैया सुख, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल खर्चा, मृत्यु, बायां नेत्र से संबंधित रोग आदि, इन सब के बारे में द्वादश भाव से यानी 12 हाउस से विचार होता है। प्रिय दर्शकों, आप इसे नोट कर ले और देखिए कि आपके कुंडली में कौन सा भाव कमजोर है, कौन सा भाव परेशानी में है, कौन से भाव से संबंधित आपको दिक्कत आ रहा है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इन सब के बारे में हम आने वाले दिनों में फिर चर्चा करेंगे कि फलाना भाव खराब है तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार जो भाव कमजोर होगा यानी नेगेटिव प्रभाव में होगा, उस भाव से नेगेटिव प्रभाव आएगा। कोई भी भाव कमजोर कैसे होता है, कोई भी भाव अच्छा कैसे होता है यानी बलवान, कोई भी भाव अच्छा और खराब स्थिति में कैसे आता है, उनके बारे में हम आने वाले दिनों में फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सभी हमें इजाज़त दें। नमस्कार। भगवान शिव आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे। हर हर महादेव।